थैंक यू वेरी मच वाला ये वाला सॉरी, उधर से वो पहला वाला बटन दबाइए। सॉरी, मैं बहुत ही दुखी हूँ इस बात का कि मेरे फ़ोन पर एंड्रॉयड का जो इनविटेशन आता है एडिटर वो नोट वो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं होता है एप्पल के फ़ोन के ऊपर। तो आई फील वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन नाउ आई एम ट्राइंग थ्रू माई फेसबुक लाइव एंड आई होप brother Himanshu will share it on his page. दुर्भाग्य की बात है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आने के बाद में दोनों के बीच में कभी कभी ये मैच नहीं होता है। पर हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी इसको इस सिचुएशन में सॉल्व करेंगे और वी विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्ट माई टॉक, आई वांट टू रियली गिव थैंक्स टू द गॉड that he has given an opportunity, like अच्छा उन्होंने अवसर दिया कि मैं प्रभु जी के इस काम के लिए अपने आप को समर्पित कर पाऊँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले आराधना संदेश मिनिस्ट्री का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनके स्पेस के ऊपर आके प्रभु जी का सामर्थी और जीवित वचन आप जैसे ईश्वर के भक्तों को सुना सकूं। सच में ये एक अच्छी प्रभु जी का वरदान है जो हम सब लोगों के लिए इस 2022 में हम सबको मिला है कि हम सब लोग जीवित हैं और इस फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर बैठकर प्रभु जी का सामर्थी और जीवित वचन सुन सकते हैं। सच में ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं हृदय से पादरी ईडी सिंह साहब जी का और उनके सहयोगी हिमांशु रॉबिन जी का बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं प्रभु यीशु जी का ये सामर्थ्य वचन आप जैसे ईश्वर के भक्तों के बीच में सुनाऊं। सच में प्रभु जी अब बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं और सच बात तो ये है कि 2021 में उनकी कृपाओं को हमने बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया। जीवन में सुख बरसा, जीवन में खुशियां आई, किसी प्रकार का कोई बखड़ा देखने को नहीं मिला और प्रभु यीशु जी की दया से हम सब लोग इस 2022 को बड़े भाग्यशाली रूप में देख पाए। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु जी हमसे कितना प्यार करते हैं और हमें 2022 में 2021 के मुकाबले में उससे भी अधिक आशीष हमें देना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु जी ने हमारे जीवन में ये 2022वां वर्ष जोड़ा है कि हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर उनके सामर्थ्य वचन को सुने। और मैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री का बहुत ही आभारी हूँ और विशेषकर एक बार फिर से मैं पादी ईडी सिंह साहब जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ और हिमांशु जी का। हम जानते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम आया है हमारे लिंक में और शेयरिंग के अंदर, और फिर भी हम आभारी हैं प्रभु जी के कि उन्होंने अवसर दिया कि मैं आपके सम्मुख उनके सामर्थ्य वचन को रख सकूं। प्रभु यीशु जी 2022वां वर्ष हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में सुख देना चाहते हैं, हमारे जीवन में खुशियां देना चाहते हैं, हमें जीवन में प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं और हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी वो सब कुछ देना चाहते हैं जो 2021 में हमें नहीं मिला। हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी ने हमसे कितना प्यार किया है और हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु यीशु जी ये 2022वां वर्ष जितने लोग अभी सुन रहे हैं, जितने लोग इसको बाद में सुनेंगे और जितने लोग फेसबुक पर देखेंगे या यूट्यूब पर सुनेंगे, प्रभु यीशु जी उन सब के जीवन के अंदर 2022वां वर्ष बहुत ही मंगल में बनाएंगे।
मैं एक पद आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है यशाया नबी की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 54 चैप्टर 54वां अध्याय का 22वां पद, दूसरा पद। यशाया 54 और उसका दूसरा पद ये कहता है, प्रभु जी अपने दासों से कह रहे हैं, अपने तंबू का स्थान छोड़कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। 2022 में वर्ष के अंदर प्रभु यीशु जी हर एक जन को ये संदेश दे रहे हैं कि प्रभु जी 2022 में वर्ष के अंदर आपके घर के दरवाजों को बड़ा करना चाहते हैं, आपके घर को बड़ा करना चाहते हैं, आपके सपनों को बड़ा करना चाहते हैं, आपके घर के अंदर आशीषें लाना चाहते हैं। 2021 वर्ष में जो चीजें आपके उससे दूर हुई, जो चीजें, जो सपने आपके टूटे, जो प्लान आपके फेल हुए, प्रभु यीशु जी उनको दोबारा से आपके घर के अंदर 2022 में लाना चाहते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है यशाया नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय का दूसरा पद, जो ये कहता है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और अपने तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। ये प्रभु जी का आदेश है 2022 में वर्ष के लिए। अपने घर का स्थान बढ़ा, अपने सपनों को बढ़ा, अपनी प्लानिंग को बढ़ा, अपने जीवन के दायरे को बढ़ा, क्योंकि प्रभु जी कह रहे हैं तेरे डेरे के पट चौड़े किए जाएं। अगर हमारे घर का दरवाजा छोटा होगा तो हमारे घर में बड़ी कार कैसे घुसेगी? अगर हमारे घर का दरवाजा छोटा होगा तो हमारे घर में बड़ी आशीषें कैसे आएंगी? प्रभु जी कह रहे हैं अपने घर के दरवाजों को बड़ा कर। पुराने जमाने में तो लोग डेरे में रहते थे, इसीलिए यशाया नबी ने लिखा, अपने डेरे के स्थान को चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। तो अपने तंबू के स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू को बढ़ा, अपने विचारों को बढ़ा, अपने प्लानिंग को बढ़ा, अपने घर को बढ़ा, अपने ड्रीम्स को बढ़ा। तेरे प्लान बड़े होने चाहिए। प्रभु यीशु जी 2022 में आपके प्लान को बड़ा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी 2022 के अंदर आपके घर को बड़ा करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं तेरे डेरे के पट लंबे चौड़े किए जाएं और तेरा तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ को मत रोक, रस्सी को ढीला कर और खूंटों को मजबूत कर। यशाया नबी के टाइम पर लोग तंबुओं में रहते थे, तंबू को रस्सियों से बांधते थे, खूंटों को मजबूत करते थे ताकि हवा में तंबू इधर उधर न उड़े। लेकिन अगर इसी संदर्भ को आज के जमाने में हम लेते हैं तो आज हमें घरों में रस्सियां नहीं दिखाई देती, खूंटे नहीं दिखाई देते, फाउंडेशन दिखाई देती है। प्रभु जी कहते हैं अपने घर की फाउंडेशन को बढ़ा, अपने घर के दरवाजों के साइज को बड़ा कर, अपने प्लान को बड़ा कर, अपने ड्रीम को बड़ा कर। 2022 में प्रभु यीशु जी आपको वो सब आशीष देने के लिए तैयार हैं। 2021 में आपके हाथ से निकल गई। प्रभु जी 2022 में आपको अच्छी हेल्थ देने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु जी आपके घर के अंदर वो सब आशीष लाना चाहते हैं जो प्रभु यीशु जी ने आपको 2021 में देना चाहते थे और किसी कारणवश आपके घर के अंदर नहीं आ पाए। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। आपकी भाई आपको प्यार ना करें कोई बात नहीं, आपके रिश्तेदारों को प्यार ना करें कोई घबराने की बात नहीं, आपके दोस्त आपको प्यार ना करें कोई डरने की जरूरत नहीं। आपको केवल प्रभु यीशु जी के प्यार की जरूरत है।
और प्रभु यीशु जी जिनसे प्यार कर रहे हैं 2022 में प्रभु यीशु उनसे कह रहे हैं, यशायाह नबी के पुस्तक का 54 अध्याय का 2 पद कहता है, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ को मत रोक, रस्सियों को ढीला कर खंभों को दृढ़ कर, क्योंकि तो दाएं बढ़ेगा बाएं बढ़ेगा, तेरे घर के अंदर आशीष आएंगी। तेरे घर के अंदर प्रभु जी बड़ी आशीष लाना चाहते हैं। प्रभु जी कहते हैं तो दाएं बढ़ेगा और तो बाएं बढ़ेगा। 2022 में प्रभु जी आपको चारों तरफ बढ़ाना चाहते हैं। हाथ को मत रोक, रस्सियों को ढीला कर, खूंटों को मजबूत कर, तो दाएं बढ़ेगा तो बाएं बढ़ेगा, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और तू 2022 में उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएगा। कितनी बड़ी प्रॉमिस है प्रभु यीशु जी की हमारे लिए, कितनी बड़ी प्रॉमिस है हमारे लिए प्रभु यीशु जी की। प्रभु जी कह रहे हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय का 2 पद, तू दाएं बढ़ेगा तो बाएं बढ़ेगा, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और तू उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएगा। काश ये 2022 वर्ष हमारे जीवन का एक बहुत ही बढ़िया प्रॉस्पेरस साल होना चाहिए। प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में वो सब करना चाहते हैं। हमें प्रभु यीशु जी अच्छी चीजें देना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ देना चाहते हैं, अच्छी खुशियां देना चाहते हैं, अच्छे सपनों में रंग भरना चाहते हैं। और हमको ये बता रहे हैं प्रभु यीशु जी अपने वचन के द्वारा, तू दाएं बढ़ेगा तू बाएं बढ़ेगा, तू आगे बढ़ेगा तू पीछे बढ़ेगा, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और तू उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हमारा प्रभु 2022 वर्ष के अंदर हमसे कह रहे हैं तू दाएं बढ़ेगा और तू बाएं बढ़ेगा, तू वहीं नहीं रहेगा जहां तू खड़ा है। जहां तू 2021 में खड़ा था तो वहां नहीं रहेगा, तू दाएं भी बढ़ेगा तू बाएं भी बढ़ेगा और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु जी आपके जीवन में वो सब आशीष लाना चाहते हैं जो प्रभु यीशु जी आपको देना चाहते हैं। इसीलिए आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय के 2 पद को फिर से सुनिएगा। प्रभु जी कहते हैं अपने डेरे का स्थान चौड़ा कर, अपने डेरे को बढ़ा, अपने घर के स्थान को बढ़ा, अपने दरवाजों को लंबा कर, हाथ को मत रोक, रस्सियों को ढीला कर, खंभों को मजबूत कर, क्योंकि तू दाएं बढ़ेगा तू बाएं बढ़ेगा और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और तो उजड़े हुए देश को फिर से बसाएगा। प्रभु यीशु कितनी बड़ी आशीष आपको देना चाहते हैं। इसीलिए हम सब का ये दायित्व बनता है, इसीलिए हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम प्रभु यीशु जी के उपकारों को ना भूलें। इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रभु यीशु जी के चरणों में आए, उन्हें प्यार करें, उन्हें अपना बनाएं और इस 2022 के वर्ष के अंदर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रभु जी आप मेरे घर को बड़ा करना चाहते हैं, आप मुझे दाहिने बढ़ाना चाहते हैं, आप मुझे बाएं बढ़ाना चाहते हैं, आप मेरे वंश को जाति जाति का अधिकारी बनाना चाहते हैं, आप मुझे वर दे रहे हैं कि मैं उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाऊं। इसलिए प्रभु यीशु जी मेरा मन ये आपके चरणों में कहता है, हे मेरे मन अपने यहोवा को धन्यवाद दे और उसके किसी उपकार को मत भूल। जो कुछ मुझ में है उसको धन्यवाद दे। तो उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। वही तो है जो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। 2022 में प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु जी
कि प्रभु यीशु आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करके आपको बता रहे हैं कि 2022 में मैं तुझे बढ़ाऊंगा, 2022 में मैं तुझे प्रॉस्पेरिटी दूंगा, 2022 में मैं तेरे सपनों में रंग भरूंगा, 2022 में मैं वो सब कुछ तेरे लिए करूंगा जिसको पाने के लिए तू 2021 में तरसा है। इसीलिए मेरा मन प्रभु के प्रति मुझे आभास दिलाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे कि वो तुझे 2022 में दाहिने बढ़ाएगा, 2022 में तुझे बाएं बढ़ाएगा, 2022 में आगे बढ़ाएगा, पीछे बढ़ाएगा, और मेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, और मैं उजड़े स्थानों को फिर से बसाऊंगा। जो सपने मेरे टूट गए वो दोबारा से मेरे एक्टिवेट होंगे। जो प्लान फेल हो गए, प्रभु जी कहते हैं तो उजड़े हुए देश को फिर से बनाएगा। जो प्लान मेरे फेल हो गए 2021 में, आज प्रभु यीशु जी ने फिर से दोबारा बनाने के लिए तैयार हैं। भजन संहिता 103 और उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद का है, हे मेरे मन परमेश्वर के किसी भी उपकार को मत भूलना। जो कुछ मुझ में है उसको धन्यवाद दे, तो वही तो है जो मेरे धर्म को क्षमा करके मुझे दाहिने बाएं आगे पीछे बढ़ाना चाहता है, मेरे घर के अंदर सुख लाना चाहता है, मेरे घर के अंदर आनंद लाना चाहता है, और मुझे तमाम अच्छी आशीष देना चाहता है। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा, लय व्यवस्था की पुस्तक, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9वां पद, जो हमें ये बता रहा है कि मैं अपनी वाचा को तेरे साथ बांधूंगा, मैं अपनी वाचा को तेरे साथ पूरा करूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, और जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है उसको पूरा करूंगा। 2022वें वर्ष के अंदर प्रभु यीशु जी अपनी वाचा को हमारे जीवन के अंदर पूरा करना चाहते हैं। 2022 में प्रभु यीशु जी हमारे जीवन के अंदर उन सब बातों को पूरा करना चाहते हैं जो 2021 में नहीं हुई। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय 9वां पद, जो हमें ये कहता है कि जो डिस्कनेक्ट 1 मिनट सर, मैं इधर नेट चेक लाइव सुना ले। 2022 में प्रभु यीशु जी आपके जीवन के अंदर वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जो 2021 में आपसे खो गए। प्रभु यीशु जी आपको आशा दिलाते हैं। प्रभु जी आपके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु जी कहते हैं मैं अपनी वाचा को तेरे साथ बांधूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे जीवन के अंदर सब सुख चैन दूंगा, और अपनी वाचा को तेरे साथ पूरी करूंगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी अपनी वाचा को पूरा करना चाहते हैं, अपने प्लान को पूरा करना चाहते हैं, अपनी आशीषों को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु जी का वचन कहते हैं, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9वां पद कहता है, मैं अपनी वाचा को तेरे साथ पूरी करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। आपको इसमें प्रभु यीशु जी आपके जीवन के अंदर वो सब सुख चैन आपको देना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रभु यीशु जी पूरा करना चाहते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसका 9वां पद कहते हैं, मैं अपनी वाचा को तेरे साथ पूरी करूंगा। 2022 में प्रभु यीशु जी आपकी जीवन के अंदर अपनी वाचा को पूरा करना चाहते हैं। और वाचाएं क्या हैं? आपको अच्छी हेल्थ देना चाहते हैं। वो वाचा है आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं। वो वाचा ये है कि अपने घर को आपके घर को बड़ा करना चाहते हैं।
वो वाचा ये है कि जो सपने आपके टूटे उनको पूरा करना चाहते हैं। व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय का 9वां पद कहता है, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। 2022 में प्रभु यीशु जी आपको बढ़ाना चाहते हैं। 2022 में प्रभु यीशु जी आपको बढ़ाकर आपके जीवन के अंदर सुख और चैन देना चाहते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9वां पद हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमें ये आशीष देकर बताना चाहता है, अगर आप समस्याओं से लड़े 2021 में, उनको प्रभु जी कहते हैं मैं अपनी वाचा के थ्रू दूर कर दूंगा। प्रभु यीशु जी कहते हैं मैं अपनी वाचा को उनको दूर कर दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, अपनी वाचा को तेरे साथ पूरा करूंगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय का 2 पद कहता है, तू दाएं बढ़ेगा तो बाएं बढ़ेगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय 54 चैप्टर का 2 वर्स कहता है, तू दाएं बढ़ेगा तो बाएं बढ़ेगा और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, तो उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनाएगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि प्रभु यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं और हमारे लिए प्रभु यीशु जी ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इसलिए प्रभु यीशु जी हमसे कह रहे हैं चिंता नहीं करना 2022 में, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं मैं तुझे बढ़ाऊंगा। बढ़ाने में ये नहीं केवल बढ़ाऊंगा, आपको प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं, आपके घर के अंदर धन बरसाना चाहते हैं, आपके घर के अंदर सुख लाना चाहते हैं, आपके घर के अंदर शांति लाना चाहते हैं और धन की वर्षा करना चाहते हैं। प्रभु जी कहते हैं मैं तुझे फलवंत करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और अपनी वाचा को तेरे जीवन के अंदर पूर्ण करूंगा। दिस इज समथिंग ग्रेट। Our God is ready to fulfill all His commitment in our life. You want to make us prosperous. You want to make us the richer than 2021. You want to give us our color in our dream. And you want to make our home bigger, larger. And you want to tell us, जो भी सपने तुम्हारे टूटे हैं उनको पूरा करूंगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे प्रभु जी हमसे कितना प्यार करते हैं। ये दोनों पद जो मैंने आपके सामने रखे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय का 2 पद और लेवी व्यवस्था उसका 26वां अध्याय का 9वां पद, कितने आशा भरे पद हैं हमारे लिए आज के जमाने में। हमारा प्रभु हमारे जैसे लोगों को, जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनका कोई आत्मसम्मान है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु जी हमको कह रहे हैं चिंता ना कर, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा कर डालूंगा, मैं तेरे जीवन से सारे अंधियारे को मिटा डालूंगा, मैं तेरे घर के अंदर सुख और शांति लाऊंगा, तेरे घर को बड़ा करूंगा, तेरे डेरे के पट बड़े किए जाएं, तेरा तंबू का स्थान चौड़ा किया जाए, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। ये कितनी बड़ी आशा है जो प्रभु यीशु जी हमको दे रहे हैं 2022 में। सच में प्रभु यीशु जी हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो प्रभु यीशु जी हमको बार बार सिखा रहे हैं, जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है उसको पूरा करूंगा। जो चीज मैं तेरे साथ बांधी है, जो प्रतिज्ञा मैंने तेरे साथ करी है, उसको मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। प्रभु यीशु जी के चरणों में हम अपने आप को अर्पण करें। आप प्रभु यीशु जी कहें, प्रभु जी आपकी दया दृष्टि होनी चाहिए, प्रभु जी आपका प्यार मेरे जीवन में होना चाहिए, तभी तो मेरे सपनों में रंग भरा जाएगा। प्रभु जी आपका प्यार मेरे वंश को जाति जाति का अधिकारी बनाएगा। आप ही का तो प्यार है प्रभु यीशु जी, जो मेरे वंश को उजड़े स्थानों में बसाने के लिए फिर से शक्ति देगा। इसीलिए तो प्रभु जी मैं आपकी आशाओं पर,
आपकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर भरोसा करता हूं। मेरा विश्वास आपकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर है। मैं आदमियों पे भरोसा नहीं करता, मैं आप पे भरोसा करता हूं प्रभु जी, क्योंकि आप ही हैं जो मेरे जीवन के अंदर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं और मुझे ये आशा देते हैं कि मेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। आप मुझे दाएं बढ़ाएंगे, मुझे बाएं बढ़ाएंगे और मेरे घर के अंदर सुख बरसाएंगे। इसीलिए मैं इन वचनों को आपके सामने रखता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय का 9वां पद कहता है, मैंने तुझे तजा नहीं है, मैंने तुझे चुना है, ताकि 2022 में मैं तुझे उन तमाम आशीषों से परिपूर्ण करूं जिसको पाने के लिए तू आज तक तरसा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय का 9वां पद कहता है, मैंने तुझे तजा नहीं है। 2021 से लेकर आज तक तुझे तजा नहीं है, मैंने तुझे चुना है। और आप कितने भाग्यशाली हैं, आप जो इन सामर्थी शब्दों को सुन रहे हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु यीशु जी ने आपको तजा नहीं है, छोड़ा नहीं है, ठुकराया नहीं है। आपके दोस्त आपको ठुकरा सकते हैं, आपके मित्र आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपके अपने भाई बहन आपको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु जी कह रहे हैं, मैंने तुझे तजा नहीं है, मैंने तुझे चुना है। 2022 में प्रभु यीशु जी आपको भी चुनना चाहते हैं। 2022 में प्रभु यीशु जी आपके जीवन के अंदर सुख बरसा कर आपको बताना चाहते हैं, चुन लिया है। बड़े तेरे घर के अंदर सुख आए, शांति आए और तेरे घर के अंदर सब प्रकार का आनंद बरसाया जाए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वें अध्याय का 9वां पद कहता है, मैंने तुझे तजा नहीं है, मैंने तुझे चुना है। और ये बड़ी बात है हमारे लिए कि प्रभु यीशु जी हमें चुन रहे हैं। इस पूरी भीड़ के अंदर अगर प्रभु जी मुझे चुनेंगे तो मैं कितना भाग्यशाली हूँगा, और जब प्रभु जी मुझे चुनेंगे तभी तो मेरा वंश आगे पीछे दाएं बाएं बढ़ेगा। यशायाह नबी की पुस्तक से 54वां अध्याय का 2 पद कहता है, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, तो दाएं बढ़ेगा बाएं बढ़ेगा और उजड़े स्थानों को बसाएगा। 2022 में प्रभु यीशु जी आपके जीवन के अंदर वो सब करना चाहते हैं जो आज तक नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपके सम्मुख उन सामर्थी आशा भरे पदों को रख रहा हूं जो आपके विश्वास को 2022 में बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु जी का सामर्थ्य वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय का 9वां पद कहता है, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। ये 2022 में प्रभु यीशु जी ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको पकड़ कर रखा है, आपको आशीष देने के लिए पकड़ कर रखा है। 2022 वर्ष आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी सामर्थी वर्ष बनाना चाहते हैं। 2022 में प्रभु जी कह रहे हैं, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। 2022 में प्रभु यीशु आपको बता रहे हैं कि तू उजड़े हुए स्थानों को बसाएगा। 2022 में प्रभु यीशु जी आपको बता रहे हैं, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट बड़े किए जाएं। कितनी बड़ी आशा भरी बात प्रभु यीशु जी हमारे सामने रख रहे हैं। तेरे डेरे के पट, तेरा घर बड़ा किया जाए, तेरे सपने बड़े किए जाएं, तेरे सपनों में रंग भरा जाए। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। जब मैं इन पदों के ऊपर ध्यान करता हूं तो मुझे लगता है कि प्रभु जी मुझसे प्यार करके मुझे बता रहे हैं, आनंद तेरा घर बड़ा होगा, तेरे सपने बड़े होंगे, तेरे विचारधारा बड़ी होगी, तेरे प्लान के अंदर रंग भरे जाएंगे और तू किसी का मोहताज नहीं होगा। 2005वां वर्ष प्रभु यीशु जी आपके जीवन के अंदर आशाओं से भरा हुआ वर्ष जोड़ना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, मत डर, इधर उधर मत भाग। 2022 में मत डर, 2022 में इधर उधर मत भाग।
अंदर है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय का 10 मत ताक, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। तो मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, इधर उधर मत ताक। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा यहोवा हूं। मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाल के रखूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय का 10वां पद हमारे लिए कितना आशा भरा पद है। 2022 में प्रभु यीशु जी इन्हीं पदों के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। मत डर, 2022 में मत डर। अगर तेरे सपने टूट गए, 2022 में वही सपने प्रभु यीशु दोबारा बनाएंगे। मत डर। 2022 में प्रभु यीशु जी आपको बताना चाहते हैं, मैं तेरा यहोवा हूं, मैं तेरा यहोवा हूं। मत डर, इधर उधर मत ताक। 2022 में इधर मत देख, 2022 में उधर मत देख, 2022 में अपने दोस्तों को मत देख, 2022 में अपने रिश्तेदारों को मत देख, 2022 में अपने माता पिता को मत देख, अपने किसी को मत देख। 2000 में केवल प्रभु यीशु जी को देख। 2022 में केवल प्रभु यीशु देख। मैं तेरा यहोवा हूं जो तुझे दाहिने हाथ से संभालता हूं। 2022 में मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तू देश देश का अधिकारी होगा। 2022 में प्रभु यीशु बता रहे हैं कि तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। 2022 में तू उजड़े हुए स्थानों को बसाएगा। हमारे लिए कितनी बड़ी आशा भरी बात प्रभु यीशु जी कहते हैं। प्रभु जी हमें गले लगा के बताना चाहते हैं, अगर आप 2021 में रोए हैं, अगर 2021 में आपके सपने टूटे हैं, अगर 2021 में आपके घर के अंदर आशीष नहीं आई, 2022 में प्रभु जी कहते हैं अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के स्थान बड़ा किया जाए, तेरे डेरे के तेरे दरवाजे लंबे किए जाएं। यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। 2022 में प्रभु यीशु जी आपके विश्वास को बढ़ाकर आपको कहना चाहते हैं, जितने लोग तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे। 2022 में जिन बीमारियों ने तुझे परेशान किया वो बीमारियां सब लज्जित होंगी। 2022 में जो लोग तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे। ये लोग आपकी चिंताएं हो सकती हैं, ये लोग आपकी बीमारियां हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो जी कहते हैं जो तुझसे झगड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं, जो तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं तो उन्हें ढूंढने भी नहीं पाएगा, उनके मुंह काले होंगे। और जो युद्ध करते हैं वो सब नाश होकर मर जाएंगे, मिट जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय का 11वां पद, 41वां अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 चैप्टर उसका 11th वर्स हमारे विश्वास को बढ़ाता है कि तो जो तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे 2022 में। अरे मैंने ऐसा देखा है, जो चीजें मुझे डिस्टर्ब करें 2021 में, आज वो जीवन से खत्म हो गई। जो चीज जो तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे। जो बीमारियों ने तुझे डिस्टर्ब किया वो सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़े उनका मुंह काला होगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी चिंता हो सकती है, ये कोई भी दुख और दर्द हो सकता है, उनके मुंह काले होंगे 2022 में। ये 2022 में बाद आपके लिए एक चमत्कारी वर्ष होगा। 2022 वर्ष आपके जीवन के अंदर सुख और चैन लेकर आएगा। जो तुझसे क्रोधित हैं वो लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होकर नाश होकर बढ़ जाएंगे। और जो तुझसे लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, तो उन्हें ढूंढने पे भी नहीं पाएगा। जिन बीमारियों से तुम लड़े 2022 में सब के सब बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जिन चिंताओं के सामने तुमने घुटने टेके
वो चिंताएं 2022 में प्रभु यीशु जी मिटा डालेंगे। तो उन्हें ढूंढने में भी नहीं पाएगा। जिन बीमारियों से, जिन चिंताओं से, जिन धन की कमी से आप परेशान रहे, उन्हें तुम ढूंढने में भी नहीं पाओगे। घर के अंदर आशीष बरसेगी, प्यार बरसेगा, शांति बरसेगी। प्रभु जी कहते हैं अपने वचन के द्वारा कि प्रभु जी आपके जीवन के सुख और चैन को 2022 में बरसाना चाहते हैं। जो क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे, जो झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, नाश होकर मिट जाएंगे। जो लड़ते हैं तो उन्हें ढूंढने में भी नहीं पाएगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। And I really thank God for such a big promise He has for us, especially for me. And when I see this in my life, I really feel very honored that God is taking care of everything without me involving in it. इसीलिए प्रभु यीशु जी 2022 में आपके विश्वास को बढ़ा के कहते हैं, जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है उसे पूरा करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और अपनी वाचा को तेरे साथ पूर्ण करके दिखाऊंगा। लेवीय की पुस्तक और उसका 26वां अध्याय का 9वां पद आपने सुना। प्रभु यीशु जी आपके जीवन का सुख और चैन को बरसाने के लिए 2022 में वर्ष आपके लिए मंगल में बनाना चाहते हैं और वो उन्होंने हमारे जीवन बनाए, आपके जीवन में भी बनाना चाहते हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2वां अध्याय और उसका 23वां पद आपसे कहता है, क्या कहता है? सिमियोनियों से कहो कि तुम्हारा अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और मग्न हो। सियोनियों से कहो, योएल नबी की पुस्तक और उसका 2वां अध्याय का 23वां पद कितना आशा भरा है हमारे लिए 2022 में। प्रभु जी कह रहे हैं, सियोनियों से कहो कि अपने परमेश्वर के कारण आनंद और मग्न हो। 2022 में प्रभु यीशु जी हमें आनंदित और मग्न करना चाहते हैं। 2022 में प्रभु यीशु जी अपनी वाचा को हमारे जीवन में फलवंत करना चाहते हैं। लेवीय की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9वां पद, मैं अपनी वाचा को तेरे जीवन के अंदर पूरा करूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय का 2वां पद कहता है, तो दाएं बढ़ेगा बाएं बढ़ेगा और तेरी वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और तू उजड़े हुए देश को फिर से बसाएगा। वाह, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। सियोनियों से कहो कि अपने राजा, अपने प्रभु ईश्वर के कारण मग्न हो, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर बरसात की पहली वर्षा को बहुतायत से बरसाएगा और अगली और पिछली बरसात को भी फिर से बरसाएगा। 2022 में प्रभु यीशु जी आपके विश्वास को बढ़ाकर आपको बताना चाहते हैं, जिन अपने यहोवा के कारण आनंदित हो, क्योंकि प्रभु यहोवा तुम्हारे जीवन में बरसात की पहली वर्षा बहुतायत के साथ बरसाएगा और अगली और पिछली जो कमी हुई जीवन के अंदर, अगली और पिछली 2021 में जो भी कमियों के कारण आप जिए, धन की कमी के कारण, चिंताओं के कारण, बीमारियों के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, और सबको प्रभु जी कह रहे हैं अगली पिछली सारी आशीषों को प्रभु जी 2022 में फिर से बरसाना चाहते हैं। ये प्रभु जी का वरदान है हमारे लिए। आज प्रभु जी हमसे कह रहे हैं, सियोनी से कहो, हम लोगों से कहो, तुम्हारे जीवन में वर्षा, अगली पिछली वर्षा, उन सबको प्रभु यीशु द्वारा से बरसाना चाहते हैं। आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हैं। लेवीय की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9वां पद बहुत ही आशा भरा पद है। प्रभु जी कहते हैं, मैं अपनी वाचा को उनके जीवन के अंदर पूरा करूंगा,
उन्हें फलवंत करूंगा और उन्हें बढ़ाऊंगा। 2022 में प्रभु यीशु जी आपको बढ़ाना चाहते हैं। आपके घर के अंदर धन की लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं। 2022 में प्रभु यीशु जी कहते हैं, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 23वां पद कहता है, संयोनी से कहो अपने यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, क्योंकि वो बरसात को बहुतायत के साथ बरसाएंगे और अगली पिछली सब बरसात को पूरा करेंगे। 2022 में प्रभु यीशु जी आपके सपनों के अंदर रंग भरना चाहते हैं। 2022 में प्रभु यीशु जी आपके जीवन के अंदर खुशियां लाना चाहते हैं। 2022 में प्रभु यीशु धन की वर्षा करना चाहते हैं। 2022 में बीमारियों से छुटकारा, जो तुझसे झगड़ते हैं तो उन्हें ढूंढने पे भी नहीं पाएगा। जो तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे तो उन्हें ढूंढने पे भी नहीं पाएगा। और जो तुझसे युद्ध करते हैं वो नाश होकर मिट जाएंगे। 2022 में वर्ष आपके जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ष प्रभु यीशु जी बनाना चाहते हैं। एक अच्छा मंगलमय वर्ष। ये वर्ष जो अभी स्टार्ट हुआ है, आपके घर के अंदर सुख और शांति सब लाना चाहते हैं। और आपके जीवन के अंदर अगली पिछली जो भी कमी हुई है उन सबको प्रभु यीशु जी पूरा करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करके कह रहे हैं, सही होने से कहो, मुझ पर विश्वास रखो। सही होने से कहो, मेरे ऊपर विश्वास रखो। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे पूर्ण करूंगा। तुमको फलवंत करूंगा, तुमको बढ़ाऊंगा और अपनी वाचा को हर हाल में पूरा करूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में दुख आया है तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर चिंता आई तो घुटने टेकने की जरूरत नहीं। अगर धन की कमी आई तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अगर घर में शांति नहीं आई तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं, संयोनी से कहो अपने यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। प्रभु यीशु जी आपके जीवन के अंदर वो सब कुछ करना चाहते हैं जिसको पाने के लिए आप 2021 में तरसे हो। इसीलिए मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु जी पर विश्वास रखो। वो प्रभु जो हमसे प्यार करते हैं, वो प्रभु जिन्होंने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुझे तजा नहीं है, चुना है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वें अध्याय का 9वां पद कहता है, मैंने तुझे तजा नहीं है, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे चुना है। 2022 वर्ष के अंदर प्रभु यीशु जी आपको चुने हैं, आपको छोड़े नहीं। आपके दोस्त छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपके अपने छोड़ सकते हैं, प्रभु यीशु जी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा मैंने तुझे तजा नहीं है, मैंने तुझे चुना है, मत डर, मुझ पे भरोसा रख। 2022वां वर्ष में तेरे लिए मंगल में मनाना चाहता हूं। इसीलिए यशायाह नबी की भजन संहिता 144, भजन संहिता 144 और उसका 12वां 13वां 14 पद हमारे जीवन में कितनी अच्छी स्फूर्ति बढ़ता है, कितना विश्वास हमारे जीवन के अंदर भरता है। और हमसे क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के नए बड़े हों और हमारी बेटियां उन कोनों के पत्थरों के समान हो जो मंदिर के लिए बनाई गई हों, जहां हमारे खत्ते भरे हुए हों और उसमें नाना प्रकार का अन्न भरा जाए, धरा हुआ हो, और मैदानों में हमारी भेड़ बकरी हजारों हजार बच्चे पैदा करें, जहां हमारे बैल खूब लदे हुए हों और हमारे जीवन में कोई विघ्न ना हो, जो ऐसा परिवार होगा वो कितना भाग्यशाली होगा। प्रभु यीशु जी इसी प्रकार की आशीष आपके जीवन के अंदर आपको देना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी इसी प्रकार की आशीष आपके जीवन के अंदर भरना चाहते हैं। जब हमारे बेटे, जब हमारा घर, जब हमारे भाई, जब हमारे बहन, जब हमारे बच्चे, हमारे माता पिता जवानी के पौधों के नए बड़े हुए हो
हमारी बेटियां उस कोने के पत्र के समान जो मंदिर के लिए बनाई गई हों, जब हमारा घर, हमारे खत्ते भरे हुए हों और में सब प्रकार का, नाना प्रकार का धन, नाना प्रकार का अनाज भरा हुआ हो, जब हमारे मैदान में हमारे भेड़ और बकरे हजारों हजार बच्चे पैदा करें, हमारे बैल लदे हुए हो और हमें कुछ विघ्न ना हो, ना हमारे आंगनों में रोना और पीट ना हो, जो परिवार इस दशा में होगा वो कितना लकी होगा। प्रभु जी 2022 में यही सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। प्रभु जी आपके घर को, आपके भंडारों को धन से भरना चाहते हैं। आपके बच्चों को जवानी के पौधों के नए बनाना चाहते हैं। आपके बेटियों को कोने के पत्थर के समान चमकाना चाहते हैं, मंदिर के कोने के पत्थरों के समान आपके भंडारों को भरना चाहते हैं। आपके घर के अंदर सुख और शांति लाना चाहते हैं। वचन संहिता 144 उसका 12वां 13वां 14वां पद, आशा भरा पद हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी हमको बुलाकर बता रहे हैं और आपसे कह रहे हैं, जब तेरा घर आशीषों से भरा हुआ हो, जब तेरे घर के अंदर सुख और चैन हो, जहां के तुझे रोना ना पीटना हो, हमारे घरों के अंदर, आंगनों के अंदर ना रोना हो ना पीटना हो, हमारे बैल लदे हुए हो, हमारा भंडार भरा हुआ हो, यही दशा 2022 में प्रभु यीशु जी आपके घर के अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, तेरे डेरे का स्थान, अपने डेरे तंबू का स्थान चौड़ा कर ताकि तेरा घर भरा जाए। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ को मत रोक, रस्सियों को ढीला कर, खूंटों को मजबूत कर, क्योंकि तू दाएं बढ़ेगा बाएं बढ़ेगा, तेरे वंश जाति जाति के अधिकारी होंगे और तू जुड़े हुए देशों को फिर से बसाएगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि तू जुड़े हुए देशों को फिर से बसाएगा। इसीलिए भजन संहिता के लिखने वाले दाऊद 144 में भजन में 12वें पद से 14 में कहते हैं, जब हमारे खत्ते भरे हुए हो, उनमें नाना प्रकार का अन्न भरा हुआ हो, हमारे घरों के अंदर हजारों हजार भेड़ बकरियां बच्चे पैदा करें। आज तो भेड़ बकरियां नहीं है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी हो, हमारे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी हो, हमारे घर के अंदर सुख हो, हमारे घर में शांति हो, धन हो। 144वां भजन संहिता उसका 12वां पद, यही पदों को आपके घर के अंदर प्रभु यीशु जी करना चाहते हैं। आपके भंडारों को भरना चाहते हैं, आपके घर के अंदर सुख बरसाना चाहते हैं, आपके घर के अंदर आनंद लाना चाहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे जवानी के पेड़ों के समान, जवानी में पेड़ों के समान हो, हमारी बेटियां उन कोने के पत्रों के समान है जो मंदिर के लिए बनाएंगे। प्रभु जी हमारे बच्चों को प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं, हमारे भंडारों को भरना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे खत्ते भरे हुए हो और उनमें नाना प्रकार का अनाज रखा हुआ हो, हमारे भंडारों को प्रभु जी 2022 में भरना चाहते हैं। हमारे भंडारों को प्रभु यीशु जी भरना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं, जीवन के अंदर कैसी परिस्थिति 2021 में क्यों ना रही हो, प्रभु जी उन सब परिस्थितियों को बदल देकर 2022वां वर्ष आपके लिए मंगल में बनाना चाहते हैं। आपके भंडारों को भरना चाहते हैं, आपके वंश को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वाचा को पूरा करना चाहते हैं। सिय्योनियों से कहो, अपने यहोवा के कारण मगन हो, क्योंकि जो जीवन में कमी आई प्रभु यीशु जी उसको कई गुना बरसाना चाहते हैं। एक पद में आपके सामने रखूंगा, अगर आप 2021 में किसी चीजों के कारण तरसे, 2021 में अगर आप हेल्थ के कारण परेशान रहे, 2021 में अगर आप धन के लिए तरसे, प्रभु यीशु जी अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। आपको बता रहे हैं
कि मैं जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से वो उनको बाहर निकालना चाहते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है, भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद कहता है, वो अपने वचन से उनको चंगा करता है। आज प्रभु जी अपने वचन से आपको चंगा करना चाहते हैं। अपने वचन के द्वारा आपको बता रहे हैं, जो वाचा मैंने तेरे लिए बांधी उसको मैं पूरा करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, अपनी वाचा को तेरे जीवन के अंदर पूरा करूंगा। प्रभु यीशु जी आपके जीवन पर अपनी वाचा को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु जी का वचन भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद कहता है कि मैं अपने वचन से उनको चंगा करूंगा और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से उनको बाहर निकालूंगा। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, ये गड्ढा हमारे जीवन में कोई भी हो सकता है। 2022 के गड्ढों को 2022 में प्रभु यीशु जी हमारे जीवन के गड्ढों को भरना चाहते हैं। ये गड्ढे कोई भी हो सकते हैं। धन की कमी का हो सकता है, ये गड्ढा बीमारी का हो सकता है, ये गड्ढा चिंता का हो सकता है, ये गड्ढा किसी और परेशानी का हो सकता है। 2022 में प्रभु जी अपने वचन से आपको चंगा करेंगे। प्रभु जी 2022 में कहते हैं, मैं अपने वचन से उनको दृढ़ करूंगा, उनको आशीष दूंगा। तुम आगे बढ़ोगे, दाएं बढ़ोगे, बाएं बढ़ोगे। आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु आशीष आपको देना चाहते हैं, तो दाएं बढ़ेगा, बाएं बढ़ेगा। लिखा, जिस गड्ढे में तुम पड़े हो, जिस गड्ढे में तुम पड़े हो उससे तुमको बाहर निकालना चाहता है। ये गड्ढे हमारे जीवन में कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। प्रभु यीशु जी हमारे जीवन से गड्ढों को मिटाना चाहते हैं। हम उन गड्ढों से जिनसे हम टकरा रहे हैं 2022 में, उन गड्ढों को हमारे जीवन से प्रभु यीशु जी मिटा देना चाहते हैं। ये गड्ढा जीवन में धन की कमी का हो सकता है, ये गड्ढा जीवन में बीमारियों का हो सकता है, ये गड्ढा जीवन में परेशानियों का हो सकता है, जीवन में लड़ाइयों का हो सकता है, ये गड्ढा जीवन में कम पर उन चिंताओं का हो सकता है जिनके कारण हम रोते हैं। प्रभु जी कहते हैं, जिस गड्ढे में पड़े हैं 2022 में प्रभु यीशु जी उन गड्ढों से आपको निकालना चाहे। प्रभु जी का वचन ध्यान से सुनना। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9वां पद में कहा कि मैं अपनी वाचा को तेरे जीवन में पूर्ण करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय कहते हैं, 54वां अध्याय का 2 पद, तू जाति जाति का अधिकारी होगा, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। प्रभु यीशु जी आपके जीवन में आशीष लाना चाहते हैं, आपके जीवन सुख लाना चाहते हैं, आपको अपने जीवन, आपके जीवन में प्रभु जी सब कुछ वो करना चाहते हैं जो अभी तक आपके जीवन के अंदर नहीं हुआ। इसलिए प्रभु यीशु जी आपके सपनों में रंग भर कर आपको कह रहे हैं कि आपके कंधे से उसने आपके बोझ को उतार डाला और उनका टोकरे ढोना छोड़ गया। 2022 में प्रभु यीशु जी आपके कंधों से आपके बोझ को उतार डालना चाहते हैं। भजन संहिता 81वां भजन संहिता और उसका 6वां पद कहता है, मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। 2022वां वर्ष प्रभु यीशु जी हमारे लिए मुबारक करना चाहते हैं, आशीष में बनाना चाहते हैं। जिन भार को लेके हम चले हैं 2021 में, जिन भारों को लेके हम चले, जिन चिंताओं को लेके हम चले, जिन बीमारियों के साथ हम जिए, जिनके सामने हमने घुटने टेके, प्रभु यीशु कहते हैं मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला। 2022 में प्रभु यीशु जी उन सब भारों को उतार देना चाहते हैं और आपके जीवन में सुख बरसाना चाहते हैं। काश प्रभु यीशु जी 2022 वर्ष हमारे लिए मंगलमय करें। जैसा प्रभु जी ने कहा, अपने घर का, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ को मत रोक, रस्सियों को ढीला कर, खूंटों को मजबूत कर, क्योंकि तो दाएं बढ़ेगा, बाएं बढ़ेगा
और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और तू उजड़े हुए देशों को फिर से बसाएगा। ये बड़ी प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु जी आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। 2022 में प्रभु यीशु जी आपको मंगलमय वर्ष देना चाहते हैं। प्रभु जी के उन सामर्थ्य वचन को अपने दिलों के ऊपर लिखो। व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9 पद, मैं अपनी वाचा को तेरे जीवन के अंदर पूरा करूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तेरे कंधों से तेरे भार को उतार डालूंगा। भजन संहिता 81 का 6वां पद, मैं तेरे कंधों से तेरे भार को उतार डालूंगा। काश 2022 में प्रभु यीशु जी हमारे कंधों से हमारे भार को उतार डालें। हमारे जिन बीमारी से हम लड़ रहे हैं उनके ऊपर हमें विजयी बनाएं। जिस धन की कमी से हम तरस रहे हैं उसको खत्म करें, चिंताओं को मिटा डालें। इसलिए प्रभु जी के सामर्थ्य वचनों पर आप विश्वास करें और उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, ताकि प्रभु यीशु जी आपको 2022 में फलवंत करें और आपको बढ़ाएं। प्रभु जी आप सबको बड़ी आशीष दे। एक बार मैं फिर से पादरी ईडी सिंह साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आराधना संदेश के पेज पर आकर प्रभु जी यीशु जी का सामर्थ्य वचन सुनाऊं। और ब्रदर हिमांशु जी का भी धन्यवाद देता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि एंड्रॉयड मैसेज को कभी कभी आईफोन 13 और 12 एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं इसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। हमेशा सबके साथ होता है और हमें माफ़ करना, जब भी आपका इन्विटेशन आया ये प्रॉब्लम आई, लेकिन प्रभु जी की कृपा से इसको समाधान निकाला जाएगा। प्रभु जी के लिए मैं धन्यवाद, प्रभु जी के चरणों में मैं आपको उठाता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये पेज आराधना संदेश लोगों के बीच में सामर्थ्य वचन को इसी प्रकार से बोता रहेगा। जितने लोगों ने सुना है प्रभु जी उन सबको आशीष दें। जिन्होंने इस पेज के ऊपर अपने ध्यान को लगाया प्रभु जी उनको भी बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जिनको आपने हमारे लिए 2022 में रखा है। प्रभु जी हमने सुना कि आप हमारे बच्चों को जवानी के पौधों के नाम बढ़ाएंगे। हमने ध्यान दिया प्रभु जी क्या हमारी बेटियों को कोने के पत्थर के समान बनाएंगे जो मंदिर के कोने पर लगाए जाते हैं। हमने ध्यान दिया प्रभु जी कि आपने कहा तुम्हारे भंडारों को भरा रखा जाएगा, नाना प्रकार का अन्न उसमें भरा जाएगा। हमारे बैल लदे रहेंगे, हमारे घर के अंदर ना रोना होगा ना पीटना होगा। हमारे चौकों में हमारे भेड़ बकरियां हजारों हजार बच्चे। प्रभु जी बड़ी आशीषें हैं जो आपने हमारे लिए 2022 में रखी हैं। प्रभु जी हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपने हमें सिखाया समयोनियों से कहो कि अपने यहोवा के कारण, सियोनियों से कहो अपने यहोवा के कारण आनंदित मगन हो, कि यहोवा वर्षा, बरसात की पहली वर्षा और अगली पिछली वर्षा सबको दोबारा से बरसाएगा। धन्यवाद देते हैं। आपने कहा मैं अपनी वाचा को तेरे जीवन में पूरा करूंगा और तुझे फलवंत करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। हमारा विश्वास है प्रभु जी आपने हमें चुना है। आपका वचन कहता है यशायाह नबी पुस्तक 41 अध्याय का 9वां पद, मैंने तुझे तजा नहीं है बल चुना है। प्रभु जी 2022 में प्रभु यीशु जी आप चुनकर मुझे और मेरे श्रोताओं को, जिन्होंने उन सब लोगों को जिन्होंने वचन को सुना है, आशीषों से परिपूर्ण करें, उनके भंडारों को भरें और 2022 वर्ष उनके लिए मंगल में बनाएं। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजयी नाम होकर मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष करके आराधना संदेश मिनिस्ट्री का विशेष धन्यवाद। थैंक यू।